9 साल की थी। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से दूर एक जंगल में पहुंच गए। बड़ा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। छोटे बच्चे ने इधर उधर देखा, दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कुएं के पास बड़ी रस्सी से बंधी बाल्टी बिना देर किए कुएं में डाल दी और उसके दोस्त ने उसे पकड़ लिया। वह 6 साल का बच्चा जोगी एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकता था। उसने अपनी पूरी मेहनत से रस्सी को खींचकर अपने दोस्त को बचा लिया। दोनों दोस्त गले मिलकर रोने लगे। लेकिन जब गांव जाकर सारी घटना पूरे गांव वालों को सुनाई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। गांव में एक बहुत बुजुर्ग मुखिया रहते थे जिनको लोग रहीम चाचा के नाम से जानते थे। उन्होंने बच्चों की बात पर विश्वास किया। सभी लोग उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? रहीम चाचा ने बताया, जब इसका दोस्त कुएं में गिरा उस समय इस बच्चे ने अपने दोस्त की जान बचा ली, क्योंकि उस समय इस बच्चे को यह बताने वाला कोई नहीं था कि यह काम तुम नहीं कर सकता। इसलिए इस बच्चे ने अपने साहस और हौसले से अपने दोस्त को बचा लिया। नैतिक सीख, हौसले से बड़ी कोई चीज नहीं होती। आप अपने साहस और जज्बात से दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, बशर्त अपने आप को कम न आके। लकहड़ा और जलदेवी एक लकहंडरा जो बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ी काट कर उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन उन्हीं पैसों से बिताता था। लेकिन लकटहरा बहुत ईमानदार था। हर दिन की तरह एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया था, लेकिन उसको कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। वह वहीं बैठकर काफी देर तक सोचता रहा कि अब वह लकड़ी कहाँ से लाए। लकड़हारे को प्यास लग रही थी। वह नदी के पास पानी पीने के लिए गया। उसे नदी के किनारे एक सूखा पेड़ भी दिखाई दिया। वह पानी पीने के बाद लकड़ी काटने के लिए उसी पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही उसने लकड़ी काटना शुरू किया, उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज था तथा नदी बहुत गहरी थी। लकड़हारा उसी पेड़ पर बैठे बैठे अपनी किस्मत को दोष देने लगा और बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी उस नदी से जल देवी निकली और लकड़हारे से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने सारी बात बता दी। जल देवी उससे बोली, मैं आपकी कुल्हाड़ी खोजती हूँ। फिर जल देवी ने कुल्हाड़े को सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। बोली, ये लो आपकी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवी ने लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी दिखाई और लकड़हारे ने ईमानदार से हाँ बोल दिया। उसकी ईमानदारी पर जल देवी प्रसन्न हो गई और तीनों कुल्हाड़ी उसे दे दी। नैतिक सीख, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, उपस्थितियां चाहे जैसे भी हो। ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चिंटी और हिड्डा एक जंगल में चिंटी और डिड्डे साथ रहते थे। चिंटी हमेशा मेहनत करके भोजन इकट्ठा करती थी, जबकि टिड्डा सिर्फ गाना बजाना और मौज मस्ती करता रहता था। गर्मियों के दिनों में चींटी खाने के लिए अनाज इकट्ठा करती रही, जबकि टिड्डा आराम करता रहता था। एक बार बारिश कई दिनों तक होती रही, जिसके कारण टिड्डे के पास भोजन की कमी हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। बारिश लगातार हो रही थी। टिड्डे को कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि अब वह क्या करे, वह खाना कहाँ से लाए। वह चिंटी से भोजन मांगने गया, लेकिन चिंटी ने उसे मना कर दिया। चिंटी ने टिड्डे को उसकी सूखे दिनों में मांगने गाना, मौज मस्ती करना तथा आलसपन के कारण पड़े रहने के बारे में याद दिलाया और उसे अपने पास से भगा दिया। टिड्डे को अपने बीते हुए समय को याद करके बहुत रोना आया। नैतिक सीख: हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारा अच्छा भविष्य बन सके। बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। और देखे चतुर बगुला और मूर्ख केकड़ा, किसान और साधु। महात्मा एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन वह गरीब था क्योंकि वह बहुत आलसी था। वह खेतों में काम नहीं करना चाहता था, जिसके कारण कभी कभी तो वह और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे। एक दिन उसके घर के बगल से एक बूढ़े साधु महात्मा जा रहे थे। वे उस किसान को उदास बैठे हुए देखकर बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? किसान ने सारी बात उस महात्मा को बता दी। अगले दिन वही साधु फिर से किसान के पास आए और बोले, बहुत पहले गांव में चोरी हुई थी और चोरों ने चोरी किया हुआ धन आपके खेत में छिपा दिया था और मुझे किसी से न बताने के लिए कहा था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने खेतों की जुताई करके धन निकाल लो। किसान को लालच आ गया। उसने खेतों की जुताई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसी रात उस बूढ़े संत ने खेत में बीज डाले दिए और अच्छी बारिश हो गई, जिसके कारण अच्छी फसल आ गई। फसल देखकर किसान खुश हो गया। नैतिक सीख: सफलता के लिए कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। राजा के दरबार में न्याय। एक राज्य में एक बुद्धिमान राजा रहता था। एक दिन राजा के दरबारियों ने अपने राज्य के दो व्यक्तियों को राजा के सामने पेश किया, क्योंकि दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे। राजा ने दोनों व्यक्तियों की बात बारी बारी से सुनी। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे थे। राजा के सामने रखी एक बाल्टी पानी में दोनों व्यक्तियों को बारी बारी से अपने हाथ डुबोने के लिए बोला गया। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा उसके हाथ डालने से पानी का रंग लाल हो जाएगा। इस प्रकार अब चोरी किया हुआ व्यक्ति सहम गया और सारी बातें सच सच बताने लगा। राजा के सामने सच को कबूल कर लिया और बताया कि उसने झूठ आरोप लगाया था। राजा ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया और उसे सच बोलने के लिए पुरस्कृत किया। नैतिक सीख: हमें हमेशा सच बोलने का साहस करना चाहिए, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। सच बोलने से आपका सम्मान बढ़ता एम है और समाज में आपकी विश्वसनीयता मजबूत होती है। चतुर लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानी। एक कौवा पेड़ पर बैठकर रोटी खा रहा था। एक लोमड़ी उसे पेड़ के नीचे आई और कौवे को रोटी खाते हुए देखा, जिसके कारण उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी रोटी खाने के लिए कुछ जतन करने लगी। पेड़ के नीचे से लोमड़ी अपनी मीठी आवाज में बोली, कौवे भैया, लोग कहते हैं आपकी आवाज बहुत मधुर है और आप गाना बहुत अच्छा गाते हो। क्या आप अपनी बहन के लिए एक गाना गा सकते हो प्लीज? लोमड़ी की तारीफ सुन कौवा फूले न समाया। जैसे उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। लोमड़ी तुरंत रोटी को उठाकर भाग गई। कौवा समझ गया कि मुझे लोमड़ी मूर्ख बना गई और उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। कहानी से सीख: हमें चापलूसी से बचना चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, जबकि हमें किसी की बातों में आकर इतनी जल्दी भावुक नहीं होना है।